हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है दुल्हन बनी डायन। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा। तो चलिए हम कहानी शुरू करते थे। एक रात बहुत सी अजीब थी। हवा में ठंड नहीं, एक डर था। जंगल के बीच से एक बारात गुजर रही थी। नाच गाना सब बंद हो गया। हर किसी के चेहरे पर बस एक तनाव था, क्योंकि रास्ता वो लोग खो चुके थे और मोबाइल में सिग्नल नहीं था। किसी को पता नहीं था कि यह बारात अपने जश्न में नहीं, अपने अंतिम रास्ते पर चल चुकी है। थोड़ी सी दूर जाते ही उन्हें एक हवेली नजर आती है, जो एकदम से टूटी फूटी बनी हुई थी। दूल्हे का चाचा बोला कि हम रात यहीं काटते हैं। जैसे ही लोग दरवाजे के पास पहुंचते हैं, दरवाज़ा खुद पे खुद खुल जाता है। एक लंबी चीख आती है दरवाजे से। देख रहा है बहुत पास से। फेरों की शुरुआत होने वाली थी। अचानक से हवा रुक गई, लाइटें हिलने लगी और अनाया ने देखा मंडप के पीछे एक काली परछाई खड़ी है। बहुत लंबा सा उसका शरीर था, टेढ़ी मेढ़ी उसकी उंगलियां थी और आग जैसी लाल उसकी आंखें थी। अनाया की सांसें रुक गई। वो वही परछाई थी जो बचपन से उसे डराती थी। आज वही परछाई शादी के बीच खड़ी थी। जैसे ही पहला फेरा शुरू हुआ, लड़की अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गई। दुल्हन के पायल अपने आप बजने लगे। अचानक किसी ने अनाया का पल्लू जोर से खींचा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वहाँ पर जितने भी बाराती थे सब लोग घबरा गए और पंडित जी भी घबरा गए। उसने मंत्रों की आवाज़ और तेज कर दी, पर जैसे तैसे मंत्र तेज हुए, वैसे वैसे हवा और जोर जोर से चलने लगी। मानो कोई रूह कह रही हो, यह शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि यह दुल्हन मेरी है। अनाया पूरी तरह से डर चुकी थी और डर के मारे वो जमीन पर गिर गई थी। बहुत ज़्यादा अनाया डरी हुई थी। तभी रात हो गई। रात एकदम गहरी काली और शांत नजर आ रही थी, जैसे कोई रूह कह रही हो कि मैं इस शादी को बचाने में कामयाब हो गई हूँ। लेकिन शादी पूरी हो चुकी थी। कुछ देर बाद अनाया एक कमरे में पहुंची, जो कमरा पूरी तरह से फूलों से सजा हुआ था। पर कमरे में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने अनाया को छू लिया। अर्जुन मुस्कुराकर उसके पास आया और बोला, कमरे का शीशा बिना छुए ही चटक गया। सारा कमरा मोमबत्ती की रोशनी में डरावना लगने लगा। अर्जुन एकदम हैरान रह गया। अनाया के हाथ कांप रहे थे और उसे महसूस हुआ कि कमरे में वो दोनों अकेले नहीं हैं, बल्कि वो रूह भी उसके साथ है, जो बचपन से उसे परेशान कर रही है। अर्जुन पानी लेने गया था। अनाया कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक उसका सिर घूमने लगा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। उसका लाल जोड़ा हवा में फैल गया। उसके लंबे काले बाल हो गए, घूंघट के नीचे से बाहर आने लगी और आंखें पूरी तरह से लाल हो गई। नीचे से एक आवाज़ गूंजी, आखिर मैं तुझे मिल ही गई मेरी दुल्हन। ये मेरी दुल्हन है, मुझे मेरी दुल्हन मिल ही गई। अब अनाया के अंदर सिर्फ अनाया नहीं थी, उसके शरीर में दूसरी रूह भी थी। वो कभी हंसती तो कभी रोती, कभी बोलती, ये जोड़ा मेरा है, ये सुरुचि का नहीं है,
ये सुहाग मेरी मौत का बदला है। अर्जुन ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर अनाया हवा में घूमकर छत पर चिपक जाती तो कभी जमीन पर आ जाती। वो धीरे धीरे उल्टी चलना शुरू कर देती है। उसकी पायल की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। डर हर कोने में फैल चुका था। अब तो अर्जुन भी बहुत ज़्यादा डर चुका था। अर्जुन को लग रहा था अनाया के शरीर में कोई साया प्रवेश कर गया हो। सुबह होते ही वहाँ पर जितने भी मेहमान रुके हुए थे सभी एक एक कर गायब होने लगे। पहले पहला गायब हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर जगह बस चले हुए पैरों के निशान और लाल चुनरी का टुकड़ा था। सभी समझ चुके थे हवेली में कोई है जो इंसान नहीं है बल्कि आत्मा है। दूल्हे के दोस्तों को तहखाने में एक डायरी मिली जहाँ लिखा हुआ था कि कुछ साल पहले यहाँ शादी होने वाली थी एक लड़के की, लेकिन लड़की नहीं आई और वो दूल्हा वहीं पर मर गया। उसकी आखिरी इच्छा थी कि अब जो भी दुल्हन, जो भी बारात यहाँ आएगी वही उसकी दुल्हन कहलाएगी। और इसी दर्द ने उसे एक भक्षक बना के रख दिया और एक आत्मा बना के रख दिया जो सालों से उस हवेली में भटक रही है और अपनी दुल्हन की तलाश कर रही है। जब अनाया की शादी हुई उस हवेली में तो वो अनाया को ही अपनी दुल्हन समझ बैठा। रात होते ही हवेली की लाइटें एकदम से टिमटिमाने लगी। दूल्हे को दुल्हन को फिर पायल की आवाज़ सुनाई दी। दुल्हन कहती है, आज तुम मेरे हो जाओ जैसे बाकी के हुए, क्योंकि अनाया के शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर गई थी जो ये सब उससे बोलने को कह रही थी। अर्जुन अपनी अनाया को खोना नहीं चाहता था। उसने गांव से दूर रहने वाले एक शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अनाया को देखते ही कहा, यह तुम्हारी बीबी नहीं बोल रही, यह किसी और की कराह है और किसी और की मौत है, किसी और का अधूरा सच है। उसने कहा, डायन की मौत भी सुहाग की रात को हुई थी, इसलिए वो दुल्हन की देह में आ चुकी है और वो अनाया के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। वो आखिरी रात थी। तांत्रिक ने हवन जलाया, मंत्रोच्चारण शुरू किए। जैसे ही ये सब चालू हुआ अनाया जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा, उसके बाल हवा में उड़ने लगे और घूम घूम कर अचानक तांत्रिक पर झपटती। मंत्रों की आवाज़ तेजी से हो गई। अनाया चिल्लाती, मत छीनो मुझसे इसे, ये सुहाग मेरा है, मेरा। पूरा कमरा हिलने लगा, लाइटें फट रही थी, हवा तूफान बन चुका था और फिर एक तूफान के बाद एक ठंडी सुबह हुई जिसमें वो राक्षस जल के और राख हो चुका था। अब अनाया अपने शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि दुल्हन को किसी बुरी आत्मा ने पकड़ लिया था। लोगों ने रात में उसे छतों पर उल्टी चलते देखा था, कभी हंसते तो कभी चीखते। गांव की किसी भी नई दुल्हन को वो पास नहीं आने देती थी। उसे किसी भी सुहाग की खुशबू सहन नहीं होती थी क्योंकि वो अनाया के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही कमरे में आई, जैसे ही रोशनी अनाया पर पड़ती है, अनाया एकदम से डर जाती है क्योंकि वो राक्षस अभी भी उसके पास था, क्योंकि अभी पूरी तरह से सूरज नहीं उगा हुआ था। इसलिए धुएं में अनाया बदल गई और अनाया को होश आ गया और अनाया पहले जैसी हो चुकी थी। सबको लगता था सब खत्म हो गया, पर जब अनाया ने आंखें खोली उसकी मुस्कान में अजीब सा एक
डर था और रात को जब वो सो रही थी उसकी आंखें अचानक लाल चमक उठी, मानो डायन पूरी तरह गई नहीं है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो बस अभी शुरुआत है। थैंक यू सो मच एवरीवन मेरी स्टोरी वॉच करने के लिए। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और प्यारे प्यारे से सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारा प्यार दीजिए।